तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड की एपिसोड 110 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्ना निंगरू दोनों वहां पर से इसकी तरफ चले जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ मोटू बचता है। तो मिस लियू से कहता है कि मोटू मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन करने की वजह क्या है, आखिर तुम क्यों स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, क्या तुम उस वजह के बारे में भूल गए हो। तो मोटू कहता है कि मुझे जरा याद करने दो कि मेरे कल्टीवेट करने की वजह क्या थी, स्ट्रॉन्ग बनने की वजह क्या थी। और इसी के साथ वो एक बैकग्राउंड का सीन दिखाता है जब वो छोटा बच्चा हुआ करता था। तो मास्टर रूजान और मोटू दोनों तकरीबन सेम एज का ही है। रूजान पास से 1-2 साल ही बड़ी है। तो रूजान मोटू से कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर आंटी कहकर पुकारा करो, जबकि वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें आंटी क्यों कहूँ, तुम तो सिर्फ और सिर्फ 3 साल मुझसे बड़ी हो, मुझे यहाँ पर तुम्हें आंटू नहीं कहना, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें सिस्टर कहकर पुकारूंगा। उसे कहती है नहीं, तुम यहाँ पर मुझे आंटी कहकर पुकारोगे जब तक तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते, क्योंकि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारी आंटी हुई, तो तुम यहाँ पर मुझे आंटी कहकर पुकारा करो। तो उसके कुछ ही दिनों के बाद रूजान जख्मी होकर आती है। तो वो उसके बाजू के ऊपर पट्टी बांध रहा था और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकूं। तुम यहाँ पर कहते हो कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम यहाँ पर कह चाहती हो कि मैं तुम्हें आंटी कहकर पुकारूं, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं, उसके बाद कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। रूजान उसे कहते हैं कि जिस तरह इस वक्त तुम्हारी हालत है, जिस तरह से तुम इस वक्त हो, तुम्हारे पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए तो एक चिकन को मार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जबकि मोटू उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं और उसके बाद कोई भी तुम्हें यहाँ पर बुली नहीं कर पाएगा, ना ही तुम्हें जख्मी कर पाएगा। तो वह आगे हंसना शुरू कर देती है और कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनना और उसके बाद मुझे प्रोटेक्ट करना। तो इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। तो मोटू कहता है कि मुझे समझ आ गया कि मैं यहाँ पर क्यों स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। तो अब जबकि मुझे समझ आ गया कि मैं क्यों स्ट्रॉन्ग बनना चाहता, तो मैं यहाँ पर दोबारा ट्राई करके देखना चाहता हूँ। तो आंटी क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए एक और मॉन्स्टर को ला सकती हो। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। वो बॉटल को वहीं पर फेंकती है तो उसके अंदर से बची कुछ एनर्जी के साथ एक और मॉन्स्टर निकलता है और वो मॉन्स्टर जो होता है मोटू के ऊपर अटैक करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो मोटू अपने फ्लाइंग नाइफ को सामने की तरफ फेंकता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के गले के नीचे लगता है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर गिरकर मर जाता है। तो मोटू कहता है आंटी आंटी क्या तुमने देखा मैंने कर लिया। तो वो उसे कहती है कि हाँ तुमने कर लिया, हालांकि इसकी स्पीड और इसकी स्ट्रेंथ जो थी वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बीस्ट को मारा है, तो इसका मतलब यह है कि तुम काफी ज्यादा बेहतर हो गए हो। तो मोटू से कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी जाकर किन्नैन और निंगरू के साथ प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो मैं भी उन दोनों के पीछे जाने वाला हूँ। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, ठीक है तुम जा सकते हो, तुम सभी लोग एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करोगे तो मुझे लगता है कि तुम सभी लोग एक दूसरे को बेहतर बना सकते हो और एक दूसरे के साथ मिलकर तुम लोग अच्छे से सीख भी सकते हो। मोटू भी वहां पर से ईस्ट की तरफ निकल पड़ता है, जबकि रूजान वहां पर खड़ी खड़ी सोच रही होती है ये बेहतर है कि ये मार्शल आर्ट्स को सीखे। मार्शल आर्ट्स को सीखने के साथ साथ ये दोबारा अपनी नामक कंडीशन में आ सकता है। बस उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह ये पहले कभी हुआ करता था बिल्कुल वैसा ही हो जाए। वो वहां पर उसके बारे में सोच रही होती है। इसी के साथ उसे कुछ महसूस होता है कि यहाँ पर कोई छुपकर उसकी बातें सुन रहा है या फिर उसे देख रहा है। तो वो कहती है कौन है यहाँ पर। तो वो पेड़ के ऊपर देखती है तो वहां पर स्नेक जी खड़ी होती है। तो स्नेक जी उसे कहती है कि तुम तो वाकई में यहाँ पर एक मेंटोर होने के लायक हो मिस लियू रूजान, तुमने यहाँ पर मुझे सेंस कर लिया। जब हालांकि मैं अभी यहाँ पर पहुंची हूँ लेकिन फिर भी तुमने मुझे सेंस कर लिया। और साथ ही वो जंप करते हुए नीचे उतर आती है। तो मिस रूजान उसे कहती है कि तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम यहाँ पर हमारी वुफू एकेडमी के एक डिसाइपल हो, तुम कौन और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वो उसे कहती है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया। फिर साथ ही वहां पर हंसना शुरू कर देती है। जैसे वहां पर हंसना शुरू करती है मिस रूजान उसे कहती है कि इस बात का क्या मतलब है। तो साथ ही वो वहां पर स्नेक जी अपनी एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है। जब अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है तो वहां पर एक स्पेशल इल्यूजन क्रिएट करती है, एक इल्यूजन मैजिक को वहां पर वो कास्ट कर देती है, जिसकी वजह से मिस रूजान जो होती है उसके इल्यूजन के अंदर ट्रैप हो जाती है। मिस रूजान को वहां पर काफी सारे सोल्जर्स दिखाई देते हैं, उसके आसपास बहुत सारे इवल सोल्जर्स होते हैं, वो सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो स्नेक जी कहती है कि मिस रूजान देखो तो जरा, तुम एक मास्टर हो यानी कि तुम यहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर हो, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरी इस छोटी सी इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो गई हो। अब जबकि तुम इस इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो गई हो तुम यहाँ से दोबारा नहीं निकल पाओगी। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल पाओगी। अगर मैं यहाँ पर किन्नैन को मारने के लिए नहीं आती तो फिर सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें मारती। इसी के साथ ही स्नेक जी भी वहां पर से ईस्ट की तरफ निकल पड़ती है और कहती है कि डाओली और टुनबा, उम्मीद करती हूँ कि मेरे पहुंचने से पहले उन लोगों ने अपने मिशन को पूरा कर दिया और किन्नैन को मार दिया हो। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन हमारे किन्नैन का दिखाया जाता है कि हमारा किन्नैन जो होता है वो अपनी शूरा ब्लड लाइन्स और इस शूरा स्वर्ड आर्ट की तीसरे लेवल को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी के साथ ही उसके साथ एक पेड़ होता है, उस पेड़ को एक जबरदस्त किक मारता है। जब वो पेड़ को किक मारता है उसके ऊपर से बहुत सारे पत्ते जड़ते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी तीसरी तलवारबाजी की टेक्निक जो प्रिसीजन के ऊपर बेस करती है उसके साथ पत्तू को हाफ में कट करने वाला है। तो इसी के साथ ही पत्ते जब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं तो वहां किन्नैन हवा के अंदर जंप करता है और साथ ही अपनी शूरा स्वर्ड आर्ट की तीसरे लेवल को रिलीज करते हुए उनके ऊपर प्रिसीजन के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो पत्तू के ऊपर अटैक करता है पत्ते सेंटर से 2 हिस्सों में कटना शुरू हो जाते हैं, ग्राउंड के ऊपर 2 हिस्सों में कटे हुए पत्तू को दिखाते हैं। तो वहां किन्नैन कहता है कि लो मैंने ये कर लिया, मुझे लगता है कि शूरा स्वर्ड्समैनशिप की तीसरी आर्ट जो है ये काफी ज्यादा बेहतर है, इसमें यहाँ पर प्रिसीजन के साथ अटैक किया जा रहा है और मुझे यहाँ पर इसको फाइनली प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा
है। क्योंकि मास्टर किन्जान उसे कहते हैं लड़के तुम अभी इसमें इतने ज्यादा बेहतर भी नहीं हो, तुमने तो बस यहाँ पर शूरा स्वर्ड्समैन नाट के 10% को भी मास्टर नहीं किया। किन्नन उसे कहता है कि मास्टर क्या आप यहाँ पर जल रहे हैं, क्या आपने यहाँ पर शूरा स्वर्ड आर्ट को मास्टर किया था और मैंने भी यहाँ पर शूरा स्वर्ड आर्ट को मास्टर कर लिया है। मास्टर उसे कहते हैं कि जब मैं अपनी पास्ट लाइफ में था, जब मैं जिंदा था, उस वक्त मुझे स्वर्ड गार्ड कहते थे और उस वक्त मेरे पास तो स्ट्रेंथ थी, तुमने अभी तक उस स्ट्रेंथ का 1% भी हासिल नहीं किया हुआ। किन्नन कहता है कि मास्टर बस भी करें, आप यहाँ पर अपने इंसेस्टर के साथ इस तरह से कैसे बिहेव कर सकते हैं, आप मेरी थोड़ी सी तारीफ तो कर ही सकते हैं। मास्टर से कहते हैं नहीं, तुम्हारी तारीफ बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जबकि इसी के साथ ही मोटू और निंगरू दोनों वहां पर पहुंच आते हैं। वो लोग कहते हैं कि किन्नन को क्या हो गया जी, यहाँ पर अकेले में किससे बातें किए जा रहा है। तो वो किन्नन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे हो। जबकि मोटू कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको सिम्टम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से ये पागल हो चुका है, हमें यहाँ पर इससे पूछना होगा कि कितनी देर पहले इसको पागलपन के दौरे पड़े थे। किन्नन चलाकर उनसे कहता है कि दोनों बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ। जबकि इसी के साथ ही वहां पर एक बड़ी सी तलवार उड़ती हुई हमारे किन्नन की तरफ आगे बढ़ती है। वो किन्नन की गाल को छूती है, वहां पर ग्राउंड के ऊपर जाकर ड्रम से गिरती है। वो काफी बड़ी तलवार होती है, ये डाउली की तलवार है। तो वो तीनों ही कहते हैं कौन है वहां पर। तो डुनबा वहां पर पहुंच जाता है और कहता है किन्नन अब यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें मारने के लिए आ चुके हैं, अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जबकि मैं किन्नन कहता है तुम तो अंडरग्राउंड फाइट अरीना से हो, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, लगता है कि तुम अपना साथी भी अपने साथ लेकर आए हो। इसके साथ ही डाउली आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को उठाता है और साथ ही किन्नन से कहता है किन्नन आज यहाँ पर हम तुम्हें मारने के लिए आए हैं, अगर चुपचाप यहाँ पर मर जाते हो तो बाकी के दोनों को हम लोग छोड़ देंगे। किन्नन कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार पाओगे, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे दुश्मन थे जो मुझे मारना चाहते थे और कई बार मेरे पर अटैक्स भी हुए, लेकिन कोई मुझे मारने में कामयाब नहीं हो सका। आज मैंने यहाँ पर एक तलवारबाजी की नई टेक्निक को मास्टर किया, तो तुम लोगों को मैं उसी को यूज करने वाला हूँ और उसको प्रैक्टिस करने वाला हूँ। बाव कहता है कि डाउ लीजिए किन्नन मेरे पर छोड़ दो, लास्ट टाइम इसने मुझे हराया था, मुझे बेइज्जत किया था, तो इस बार मैं इसे हराऊंगा, तुम बाकी के दोनों को संभाल लो। डाउली उसे कहता है कि अच्छा ठीक है तुम इसको मार डालो जबकि मैं बाकी के दोनों को संभालता हूँ। तो वो दोनों से कहता है कि तुम दोनों मेरे पर एक साथ अटैक करने के लिए आ सकते हो। इसी के साथ ही टुनबाव जो होता है अपनी तलवार अपना वेपन लेता है और इसी के साथ ग्राउंड के ऊपर दे मारता है। जब वो ग्राउंड के ऊपर मारता है तो हमारा किन्नन उसी वक्त अपने एट्रीब्यूट को चेंज करता है। वो जल्दी से अपने एट्रीब्यूट को वुड में चेंज करता है ताकि उसको काउंटर अटैक कर सके। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर लगता है भूल रहे हो, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा एट्रीब्यूट जो है वो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि तुम्हारा एट्रीब्यूट मेरे खिलाफ बिल्कुल फेल है। मोटू से कहता है कि अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊंगा कि रॉ स्ट्रेंथ क्या होती है, क्योंकि लास्ट टाइम कंपटीशन में फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाया था। और साथ ही वो अपने ब्लेड को घुमाते वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है। मोटू की एनर्जी स्लैश जो होती है हमारे किन्नन की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन किन्नन फिर से बड़ी आसानी से उनको ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे अटैक्स मेरे खिलाफ काम नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास वुड एट्रीब्यूट है। किन्नन कहता है कि लास्ट टाइम तो कंपटीशन की वजह से मैं भी सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर मैं सीरियसली फाइट करूंगा और अपने तीसरे मूव को यूज करने वाला जो मैंने अभी भी यहाँ पर प्रैक्टिस किया है। इसके साथ ही हमारा किन्नन वहां पर अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है और एनर्जी से बनी हुई बहुत सारी तलवारें बना लेता है और उनको सामने की तरफ स्टैब करता है। वो सारी तलवारें जाकर टुनबाओ की एनर्जी के साथ टकराती है और वहां पर एक धमाका होता है। तो मोटू कहता है कि ऐसा कैसे हो गया कि इसने मेरी सारी तलवारों के अटैक्स को ब्लॉक कर लिया। जबकि हमारा किन्नन उसे कहता है कि यहाँ पर ये सोचना छोड़ो बल्कि अपनी बॉडी की तरफ देखो क्योंकि तुम मरने वाले। और इसी के साथ ही दो एनर्जी स्लैशेस जो होती है आगे बढ़ती है और जाकर मोटू टुनबाओ की बॉडी के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से टुनबाओ जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और इसी के साथ ही टुनबाओ वहां पर हार जाता है। अब यहाँ पर डाउली और स्नेक जी बचते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।